अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमने अपने नफ्सियात का पहला लेक्चर जो है वो शुरू करना है। तो उस हवाले से आपकी जो फोर्थ ईयर की बुक है, पहले भी आप लोगों को बताया कि कारवान नफ्सियात आपने लेनी है रक्षंदा शहनाज की, ठीक है। तो वो डेफ़िनेटली आप लोग ले चुके होंगे। इसके अलावा उसमें फ़र्स्ट चैप्टर जो है वो है नफ्सियाती आजमाइशें, ठीक है। तो उस चैप्टर को हम फ़िलहाल जो है स्किप कर रहे हैं, क्योंकि उसमें थोड़े से टेस्ट वगैरह हैं और इसके अलावा थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो वो हम डायरेक्टली इंशाल्लाह अगर कभी हमारी मुलाकात हुई या फिर हम लोगों का नेक्स्ट ईयर साथ रहा तो हम उसे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जो आज फ़र्स्ट लेक्चर मैं आप लोगों को डिलीवर करूँगी वो सेकंड चैप्टर से करूँगी, जिसका नाम है नफ्सियाती अमराज और मालजाती नफ्सियात। तो अब ये दो कॉन्सेप्ट हैं। पहले तो इन दो कॉन्सेप्ट के बारे में समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिसमें सबसे पहले आपने ये समझना है कि मालजाती नफ्सियात होती क्या है। तो बेसिकली नफ्सियात की वो शाख जिसका ताल्लुक़ जो है नफ्सियाती अमराज, उनकी इक़साम, असबाब और तरीक़ा इलाज से होता है, वो क्या कहलाती है? मालजाती नफ्सियात कहलाती है। तो अब ये मालजाती नफ्सियात का तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हमने ये पता करना है कि नफ्सियाती अमराज होते क्या हैं। तो डेफ़िनेटली मालजाती नफ्सियात का मौजू होंगे जो भी नफ्सियाती अमराज हैं, ठीक है। तो अब जब हम नफ्सियात की तारीफ़ का बयान करते हैं ना, तो हम दो चीज़ों का ज़िक्र करते हैं। एक तो जहन का और दूसरा किरदार का। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। तो बेसिकली होता क्या है कि एबनॉर्मल किरदार होता है और ज़हनी सेहत होती है, ठीक है। अब इन दो कॉन्सेप्ट्स को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम अपनी नॉर्मल रूटीन में बहुत ज़्यादा किरदार देखते हैं, जिनमें से कुछ किरदारों को हम नॉर्मल कहते हैं और कुछ को एबनॉर्मल कहते हैं। एबनॉर्मलिटी जो है उसे हम बहुत जल्दी फील कर लेते हैं, क्योंकि डेफ़िनेटली एबनॉर्मलिटी हर बंदा जो है वो शो नहीं करता। कुछ मिसालें हैं हमारे सामने। एक बच्ची है, लड़की है, वो अपने आप को कहती है मैं हज़रत मरियम हूँ, ठीक है। इसके अलावा एक तालिब इल्म है जो हर साल सालाना पेपर जब उसके होते हैं तो वो बीमार हो जाता है। इसके अलावा एक शादीशुदा खातून है जो अपने खातून को ये कहकर पहचानने से इनकार कर देती हैं कि ये मेरे लिए एक अजनबी मर्द है। तो ये सारी की सारी जो भी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मिसालें हैं, ये किस चीज़ की मिसालें हैं? ये एबनॉर्मल किरदार की मिसालें हैं। हम ऐसे किरदारों को नॉर्मल नहीं कहते अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो अब ये तो हो गया एबनॉर्मल किरदार, ठीक है। एबनॉर्मल किरदार डेफिनेटली अगर एबनॉर्मल किरदार किसी का आ रहा है तो वो किसकी वजह बन रहा होगा? नफ्सियाती अमराज की वजह बन रहा होगा। अब ज़हनी सेहत का तसव्वुर वाज़ेह होना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि पता चलना चाहिए कि ज़हनी सेहत का क्या कॉन्सेप्ट है। एबनॉर्मल किरदार तो आ गया हमारे पास, ठीक है, हमें पता चल गया कि एबनॉर्मल किरदार क्या हो सकता है। अब ज़हनी सेहत का क्या रोल है नफ्सियाती अमराज में, तो वो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि ज़हनी सेहत है क्या, ठीक है। तो अब ज़हनी सेहत की डेफिनेशन क्या करेंगे आप? ज़हनी सेहत से मुराद इंसान की खुद आगाही की वो कैफियत है जिसमें इंसान जो है आगाह होता है किससे? अपनी ज़हनी और जिस्मानी तंदुरुस्ती से। इसके अलावा उसे पता होता है कि उसने अपने माहौल से मुताबिक जो है वो किस तरह से इख्तियार करनी है। वो अपने माहौल से मुताबिक भी इख्तियार करता है और अपने माहौल से मुताबिक इख्तियार करने के साथ साथ अपनी ज़िंदगी बहुत हंसी खुशी गुजारता है, ठीक है। डेफिनेटली अब हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम अगर अपने माहौल से मुताबिक इख्तियार नहीं करेंगे तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा हमारी ज़िंदगी पे? हम अलग हो जाएंगे अपनी सोसाइटी से, और हमने अपनी सोसाइटी को साथ लेके चलना है। तो हम क्या करते हैं? जिस भी माहौल में जाते हैं उसी माहौल में एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम ज़हनी तौर पर सेहतमंद भी रहते हैं। अगर हम ज़हनी तौर पर सेहतमंद रहना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? हमें ये जानना होगा कि हमारी ज़हनी और जिस्मानी तंदुरुस्ती कैसी है, कितनी है भी या नहीं भी है। और इसके अलावा ये भी हमें पता होना चाहिए कि हमने अपने माहौल से मुताबिक इख्तियार की है या फिर नहीं की, ठीक है। तो ये हो गया ज़हनी सेहत का कसूर। अब क्या है कि इन दो चीज़ों से हमें ये पता चला कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो किरदार जो नॉर्मल नहीं होंगे वो किस में शुमार किए जाएंगे? एबनॉर्मलिटी में शुमार किए जाएंगे। इसके अलावा वो लोग जो अपने माहौल से मुताबिक इख्तियार कर लेंगे वो और ज़हनी तौर पर सेहतमंद होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? नॉर्मल कहलाएंगे। और जो अपने माहौल से मुताबिक इख्तियार नहीं करेंगे और ज़हनी तौर पर सेहतमंद भी नहीं होंगे वो क्या कहलाएंगे? एबनॉर्मल कहलाएंगे, ठीक है। तो ये इन दो का कॉन्सेप्ट जो है वो आई थिंक क्लियर हो जाए।
अब ये जो है एबनॉर्मल का लफ्ज़ लातीनी अल्फाज का मजमूआ है जिसका मतलब क्या है, मेयार से दूर। हम आम रूटीन में भी इसके लिए क्या लफ्ज़ यूज़ करते हैं, इनहराफी, ठीक है। इसके अलावा बेज़ाब्तगी, इस किस्म के अल्फाज जो हैं इसके लिए हम यूज़ करते हैं। अब नॉर्मल के लिए किस तरह इस्तेमाल करेंगे कि हम कहेंगे ये शख्स नॉर्मल है, मीन दैट जितना जो भी किरदार है इसका किरदार नॉर्मल है। अगर हम ऐसे बात करते हैं तो हमारे कहने का मतलब ये होता है कि औसत हमारे माशरे में औसत लोग वैसा किरदार जो है वो शो कर रहे हैं, तो उसे हम नॉर्मल कहते हैं। लेकिन क्या हो जाता है, अगर हम एबनॉर्मलिटी की बात करते हैं तो एबनॉर्मल किरदार से मुराद हर ऐसी सरगर्मी लेते हैं जो मेयार या औसत से क्या करती है, इनहराफ करती है, मीन्स दैट नफ़ी करती है। तो बहरहाल क्या किया गया है कि बहुत से नॉर्मल और एबनॉर्मल किरदार में फ़र्क को वाज़ह करने के लिए बहुत से मेयार जो हैं वो बनाए गए थे, लेकिन किसी भी एक मेयार पे हर कोई जो है वो मुत्तफ़िक़ नहीं हुआ। तो बहरहाल बहुत से मेयार वज़ा किए गए थे जिनका हम जिक्र जो है वो यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले जिसमें आ जाता है शुमारियाती मेयार। तो अब शुमारियाती मेयार जो है उसका क्या मतलब है, शुमारियाती मेयार को अगर आप देखें तो इसे जो है अक्सरियती मेयार जो है वो कहा जाता है, ठीक है। इसे अक्सरियती मेयार कहा जाता है। मतलब कहने का ये है कि अक्सरियत जो है किरदार अपनाएगी वो नॉर्मल होगा, ठीक है। अक्सरियत जो है वो जो किरदार अपनाएगी वो नॉर्मल होगा, और जो अक्सरियत किरदार नहीं अपनाएगी वो क्या कहलाएगी, एबनॉर्मल। अब जो किरदार जो है अक्सरियत अपनाएगी वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल कहलाएगा, और जो अक्सरियत इनहराफ करेगी जिस किरदार से वो क्या कहलाएगा, एबनॉर्मल कहलाएगा। तो यानी कि हमारे माशरे में ऐसे किरदार जिन्हें बहुत ज़्यादा लोग अक्सरियत से अपनाते हैं और उन्हें एक्सेप्ट करते हैं वो क्या कहलाता है, नॉर्मल। जैसे चोरी करना। अब अगर चोरी करने को देखें तो क्या हर कोई चोरी करता है? नहीं, हमारे माशरे में हर कोई चोरी नहीं करता। इनफैक्ट जो भी चोरी करता है तो उसके लिए क्या अल्फाज यूज़ किए जाते हैं, ये चोर है, अच्छा इंसान नहीं है। तो लोग अवॉइड करते हैं इस चीज़ से कि हम अपनी सोसाइटी में बाहर जाएंगे लोग हमें क्या कहेंगे, चोर है। तो इस वजह से लोग इस चीज़ से इनकार करते हैं। ज़्यादातर लोग चोरी नहीं करते, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो चोरी करते हैं। अब एक इंसान है, उसको पैसे की भी कमी नहीं है, वो हर तरह से स्टेबल है, वो पढ़ा लिखा है, समझता है, जानता बूझता भी है, हर चीज़ करता है, फिर भी उसके बावजूद वो चोरी कर रहा है, तो हम कहेंगे ये नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। इसने क्या किया, अक्सरियती मेयार से इनहराफ किया, मीन्स दैट इनकार किया, ठीक है। तो ये क्या है, एबनॉर्मल है। इस तरह से अब साइकोलॉजी में हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उस पर तनकीद तो फिर लाजमी आती है। तो फिर तनकीद इस पर अब क्या की गई, तनकीद इस पर ये की गई कि आप अक्सरियत की बात कर रहे हैं, ठीक है, अक्सरियत की तो आप बात कर रहे हैं, तो अक्सरियत जो काम करती है उसे आप कह रहे हैं नॉर्मल, और अक्सरियत के साथ क्या होता है, अक़लियत। यानी आप ये कह रहे हैं कि अक्सरियत नॉर्मल, अक्सरियत जो भी किरदार अपनाएगी वो नॉर्मल होगा, और अक़लियत जो भी किरदार अपनाएगी वो क्या कहलाएगा, एबनॉर्मल। तो फिर ऐसे तो बहुत सारे किरदार हैं हमारी सोसाइटी में, ज़हीन और फ़तीन बच्चे हैं, उनका किरदार भी तो अलग होता है किन बच्चों से, नॉर्मल बच्चों से, औसत बच्चों से। तो फिर क्या आप उन्हें भी ये कहेंगे कि ये ज़हीन और फ़तीन बच्चे जो हैं ये एबनॉर्मल हैं? ज़हीन और फ़तीन बच्चों के लिए आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है, लेकिन नॉर्मल बच्चों के लिए आप कह रहे हैं, लेकिन जो निकम्मे बच्चे हैं उनको आप फिर भी कह सकते हैं एबनॉर्मल। तो फिर जब आप औसत नॉर्मल की बात कर रहे हैं तो फिर ज़हीन और फ़तीन के लिए भी आपको एबनॉर्मलिटी का लफ्ज़ जो है वो यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो फिर इस चीज़ को देखते हुए एक और मेयार वज़ा किया गया, और वो मेयार था अब अक्सरियती मेयार पर जब एतराज़ लोगों ने उठाया, बहुत ज़्यादा एतराज़ उठाया, तो फिर उसके जवाब में समाजी मेयार जो है वो वज़ा किया गया।
और उसमें क्या कहा गया कि इससे मुराद ऐसा किरदार है जो माशरे के लिए पसंदीदा हो और जिसे लोग अमूमन इख्तियार करें। माशरे के लिए क्या हो, पसंदीदा हो और अमूमन लोग जो हैं इसे क्या करें, इख्तियार करें। ठीक है, वो नॉर्मल है। जबकि क्या हो, ऐसा किरदार जो समाजी तौर पर क्या किया जाए, जिसे समाजी तौर पर नापसंदीदा, ठीक है, नापसंदीदगी का इजहार किया जाए या नापसंदीदा किया जाए, तो वो क्या कहलाएगा, एब नॉर्मल। ठीक है, अब इसकी दूसरी है, जैसे मिसाल मैं आपको क्या दूंगी, एक लड़का है, वो बहुत से रिश्तों को निभा रहा है एक ही वक्त में और बहुत से आप कह लो कि जिम्मेदारियों को निभा रहा है। ठीक है, अब एक बच्चा है ना, वो तालिब इल्म भी है, वो बेटा भी है, ठीक है, एक ही वक्त में भाई भी है, भांजा भी है, भतीजा भी है, ठीक है, खिलाड़ी भी है। इसी तरह से वो अपनी बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारे फ़राइज़ जो है वो सरअंजाम दे रहा है। अब अगर एक लड़का जो है वो ये सारी जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से निभा रहा है, अपने माशरे के असूल व ज़वाबित के मुताबिक निभा रहा है, तो हम कहेंगे वो नॉर्मल है। और अगर वो ऐसे सब करने में नाकाम हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, वो एबनॉर्मल है। अब फिर इस पर तनकीद की गई। ठीक है, तनकीद इस पर क्या की गई कि हम कह रहे हैं कि एबनॉर्मल का मतलब है सकाफ़त और माशरती मेयार से इनहराफ करने वाला। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, सकाफ़त और माशरती मेयार से जो इनहराफ करेगा, मीन्स दैट नफ़ी करेगा, वो क्या कहलाएगा, एब नॉर्मल। ठीक है, तो अब हर सकाफ़त के, हर माशरे के अपने असूल होते हैं, अपने ज़वाबित होते हैं, अपनी कुछ उनकी कदरें होती हैं। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं होता है कि हर माशरे में हर चीज़ को एक ही वक्त में बहुत अच्छा तस्वुर किया जाए। कुछ माशरों में अगर एक चीज़ को पसंद किया जा रहा होता है तो वही चीज़ दूसरे माशरे में नापसंदीदा जो है वो की जा रही होती है। अब जैसे मैं अगर हिंदू और मुसलमानों की आपको मिसाल दूँ तो मैं ये मिसाल दूँगी कि हमारे मज़हब में जो इबादत है उसमें म्यूज़िक को पसंद नहीं किया जाता। ठीक है, लेकिन जो हिंदू हैं वो अपनी इबादत में म्यूज़िक को पसंद करते हैं। तो अगर हम समाजी मेयार की बात कर रहे थे तो फिर तो पूरी दुनिया में समाजी मेयार हमने एक वज़ा कर लिया ना। हम सकाफ़त भी अलग है, अब उनकी भी सकाफ़त अलग है, हमारी भी अलग है, और माशरती मेयार भी हमारा भी अलग है और उनका भी अलग है। इसके अलावा एक और मिसाल ये दे सकती हूँ कि अगर हम इसी सकाफ़त और माशरती मेयार की रूह से हम नॉर्मल और एबनॉर्मलिटी का तस्वुर बयान कर रहे हैं तो फिर अब जैसे लड़कियों के लंबे बाल जो हैं वो पसंद किए जाते हैं। ठीक है, लड़कियों को कहा जाता है कि लंबे बाल लड़कियां रखती हैं और लड़के जो हैं वो छोटे बाल जो हैं वो रखते हैं। लेकिन अब आजकल फैशन चला हुआ है कि लड़के जो है बहुत लंबे बाल पसंद करते हैं, लड़कों के लंबे बाल होते हैं और उन्हें उन लड़कों को पसंद भी किया जाता है। तो हम ऐसे लड़कों को एबनॉर्मल नहीं कहते, हम क्या कहते हैं, नॉर्मल ही है। ठीक है, तो फिर यही तनकीद इस पर की गई थी कि अगर आप सकाफ़त और माशरती मेयार की बात कर रहे हैं तो फिर आपको इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे माशरे में, हमारी सकाफ़त में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो होती ख़राब हैं, लेकिन फिर भी हमें उन्हें क्या कहना पड़ता है कि ये नॉर्मल है। उसके बाद फिर क्या किया गया, तीसरा पॉइंट एक वजह किया गया तिबी मेयार। तो तिबी मेयार जो था, तिबी मेयार, अब ये जो तिबी मेयार है इसकी रूह से क्या था, इसकी रूह से ये था कि जिस फ़र्द में ज़हनी अमराज की अलामात ना पाई जाएं वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है, जिसमें ज़हनी अमराज की अलामात ना पाई जाए वो क्या है, नॉर्मल है, और जिसमें पाई जाएंगी वो क्या होगा, एबनॉर्मल होगा। ठीक है, अब जैसे परेशानी है, खौफ है, गुस्सा है,
कांपना है, ठीक है, मीन्स दैट ऐसे और बहुत सारी अलामात जो हैं, ये सारी की सारी अलामात क्या हैं, जाहिर सी बात है एबनॉर्मलिटी की तरफ को जो है वो शो कर रही है। तो उन्होंने कहा कि जिसमें ज़हनी अमराज की अलामात ना पाई जाए वो होगा नॉर्मल, और जिसमें पाई जाएंगी वो क्या कहलाएगा, एबनॉर्मल कहलाएगा। ये एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है तिबी म्यार का। अब इस पर भी तनकीद की गई, और तनकीद इस पर जो की गई वो बहुत अच्छे तरीके से की गई, अच्छी भी की गई, अच्छे अल्फाज में की गई। तनकीद इस पर ये की गई कि आप जिक्र कर रहे हैं कि जिन लोगों में ये सारी की सारी एबनॉर्मलिटी नहीं पाई जाएगी, मीन्स दैट किसी भी किस्म की उन्हें जैसे एंग्जाइटी नहीं होती, उन्हें डिप्रेशन नहीं होता, तो वो लोग क्या कहलाएंगे, नॉर्मल कहलाएंगे। लेकिन अगर हम रोज़मर्रा की सिचुएशन देखें, रोज़मर्रा की हम अपनी ज़िंदगी देखें, तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ी बहुत एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक स्टूडेंट है, तालिब इल्म है, अगर एक तालिब इल्म को पेपर की टेंशन ही नहीं हो रही, तो जब तक उसे टेंशन नहीं होगी वो पढ़ेगा कैसे। थोड़ी बहुत एंग्जाइटी हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर एक बच्चा है, स्टूडेंट है, वो फेल हो गया है और उसे ज़रा भी इस बात पे शर्मिंदगी नहीं हो रही, बिल्कुल भी उसे शर्मिंदगी नहीं हो रही, तो बिल्कुल भी उसे परेशानी नहीं हो रही, उसे ये थॉट्स नहीं आ रहे कि मैंने अपने पेरेंट्स का इतना पैसा भी डुबोया है, मैंने अपने पेरेंट्स का इतना टाइम भी बर्बाद किया है, तो फिर क्या है, उसको तो अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ का एहसास नहीं होगा। तो अगर आप एबनॉर्मलिटी की बात कर रहे हैं कि एबनॉर्मलिटी ये है कि जहाँ पर ज़हनी अलामात शो हो रही होंगी वो वहाँ पे वो बंदा एबनॉर्मल होगा, और जहाँ पे शो नहीं हो रही होंगी वो नॉर्मल होगा। तो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पे एंग्जाइटी जो है वो हर जगह पे शो हो रही होती है। अब जैसे फर्स्ट डे जब आप कॉलेज में कोई भी लेक्चर देते हैं, स्टेज पे आते हैं, रोस्ट्रम पे आके कोई भी लेक्चर डिलीवर कर रहे होते हैं किसी को, तो आपकी आवाज़ जो है वो कांपना शुरू हो जाती है। तो ये क्या है, एंग्जाइटी है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप एबनॉर्मल, ये एक नॉर्मल इंसान का आप यूँ कह लें कि एक नॉर्मल इंसान भी जो है इस तरह से हेजिटेट करता है कभी कभार, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप एबनॉर्मल हो जाएंगे। अब हमारे पास है ज़ाती इज़्तिराब, फोर्थ पॉइंट हमारे पास है। तो ज़ाती इज़्तिराब के मुताबिक क्या है कि ऐसा शख्स जो बहुत ज़्यादा इज़्तिराब, बेचैनी, ज़ाती उलझनों और पेचीदगियों का शिकार होगा वो क्या कहलाएगा, एबनॉर्मल कहलाएगा। और जो इन सब का शिकार नहीं होगा, यानी कि इज़्तिराब का, बेचैनी का, ज़ाती उलझन का, या किसी भी किस्म की पेचीदगी का, तो वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल कहलाएगा। तो अब इस पर तनकीद क्या की गई, तनकीद इस पर यही की गई कि इंसान की ज़िंदगी में बात सूरतें ऐसी होती हैं जब वो इज़्तिराब का शिकार होता है, लेकिन वो क्या है, एबनॉर्मलिटी में शुमार नहीं किया जाता, ठीक है। तो हर दफ़ा ऐसा नहीं होता कि हम एक ऐसे किरदार को, एक नॉर्मल किरदार को एबनॉर्मल कहें, ठीक है। अब जैसे उन्होंने ये कहा कि बात सूरतों में ऐसा होता है कि अब जैसे मीनिया का हमारा पेशेंट होता है ना, तो मीनिया का जो पेशेंट होता है वो बज़ाहिर तो बहुत खुशखुरम नज़र आ रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है वो बहुत खुशबाश है, बहुत ज़्यादा बात करने में भी बहुत अच्छा है, हर तरह से उसको हर चीज़ का सलीका भी है, सब कुछ है, लेकिन अंदर से वो इतने ज़्यादा इज़्तिराब का शिकार होता है, इतनी ज़्यादा बेचैनी का शिकार होता है कि अगर आप उसे खोल के पढ़ना चाहें तो आप हैरान रह जाएंगे। उसकी शक्ल व सूरत देख के कभी भी आपको पता नहीं चलेगा कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। इसी तरह से अगर समाज दुश्मन किरदार को देखा जाए तो समाज दुश्मन किरदार जो है वो ऐसा किरदार, अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक चोर है, वो पकड़ा गया है ना, जब पकड़ा जाएगा तो उसके चेहरे पे ज़रा सा भी इज़्तिराब नहीं होगा, ज़रा सी भी बेचैनी नहीं होगी, उसकी शक्ल को देख के आपको लगेगा ही नहीं कि जो है ना इसने चोरी किया। आप वो इतनी मस्कीना वाली, इतनी एक ऐसी शक्ल बना लेगा कि आपको यही लगेगा कि ये बेचारा क्या है, बेकसूर है। तो यही उन्होंने ज़ाती इज़्तिराब का उन्होंने इसलिए कहा कि आप इसके ज़रिए नॉर्मल और एबनॉर्मल किरदार को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में बाज़ सूरतें ऐसी आती हैं जब वो ज़ाती इज़्तिराब का शिकार होता है लेकिन वो शो नहीं कर रहा होता, और बाज़ दफ़ा शो कर रहा होता है तो वो एबनॉर्मलिटी में शुमार नहीं किया जा सकता। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट हमारा आ जाता है नाअहली। तो नाअहली में क्या है, सरगर्मी या रद्द-ए-अमल इख्तियार करने की नाअहली बाज़ दफ़ा क्या कर देती है, किरदार में बेज़ाब्तगी जो है वो पैदा कर देती है। तो इंसान क्या करता है अपनी ज़िंदगी में, अपनी तमाम तर सलाहियतों का इस्तेमाल करता है ना, किसी भी उसने अपनी किसी भी ज़रूरत को पूरा करना है, किसी भी ख्वाहिश को पूरा करना है, तो अपनी तमाम तर सलाहियतें जो है वो बुरा कर लाता है। अब क्या है कि
अगर कभी ऐसा है कि वो नाअहली का शिकार हो गया तो उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी आना शुरू हो जाएगी। इस पॉइंट का बेसिक मकसद कहने का ये है। लेकिन तनकीद इस पर क्या की गई, तनकीद इस पर ये की गई कि हर दफ़ा ऐसा नहीं होता कि एक दफ़ा आपने अपनी ख्वाहिशात की तस्कीन करना चाहिए, अपनी तमाम तर सलाहियतों को बुरेगार लाया और आप नाअहली का शिकार हो गए, आप तमाम तर सलाहियतें इस्तेमाल नहीं कर सके, इस वजह से आप में एबनॉर्मेलिटी आना शुरू हो गई। नहीं, अब हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभार तो ऐसा हो भी जाता है कि अब जैसे उन्होंने एग्जांपल बहुत अच्छी दी है तनकीद में कि जिस्मानी नाअहली की वजह से अगर मकासद हासिल ना किया जा सकें तो इसे एबनॉर्मेलिटी नहीं कहा जाएगा। जैसे बहुत अच्छी एग्जांपल ये दी है इन्होंने, छोटे कद की वजह से उनका ये कहना है कि फ़र्द बास्केटबॉल का खिलाड़ी जो है वो नहीं बन सकेगा, तो ये एबनॉर्मेलिटी नहीं होगी। बस भाई कद छोटा है, कद छोटा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने आप को एबनॉर्मल कहना शुरू कर देंगे। नहीं, ठीक है, छोटा है तो छोटा है। अगर हम अभी बास्केटबॉल नहीं खेल रहे तो हम कोई और खेल खेल लेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है गैर मुतवक्का किरदार। नाम से ही जाहिर है, गैर मुतवक्का किरदार। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसे किरदार शो करते हैं जो नॉर्मल कहलाते हैं। जैसे सबके दरमियान में बैठे हुए हैं हम, ठीक है, मेजॉरिटी है और मेजॉरिटी में हम बैठे हुए हैं, तो हमें महफ़िल के आदाब के बारे में पता है। महफ़िल के आदाब क्या हैं? महफ़िल के आदाब ये हैं कि हम जो है ना कान में सरगोशी नहीं करते। अब कोई शख्स ऐसा है, अब एक शख्स ऐसा है जो बार बार मुसलसल जो है कान में सरगोशी किए जा रहा है, मुसलसल किए जा रहा है, तो डेफिनेटली हर कोई यही कहेगा कि ये पागल है, ये एबनॉर्मल है, जो ये इस किस्म की हरकतें कर रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल किरदार, नॉर्मल फ़र्द का किरदार जो है वो सूरत हाल के मुताबिक होता है, जबकि आम सूरत हाल में गैर मुतवक्का का किरदार का मुज़ाहरा करने वाला एबनॉर्मल कहलाएगा। डेफिनेटली ऐसा ही होगा। जो फ़र्द माहौल के तकाज़ों के बरक्स मुबालगा अमेज़ रद्द-ए-अमल पेश करे, इसे क्या कहा जाएगा? एबनॉर्मल कहा जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम्पल एक और मैं आपको ये दे सकती हूँ कि मैयत में आप गए हैं, किसी की मैयत में आपने शिरकत की है और मैयत को देख के आप ज़ोर ज़ोर से कह के मारना शुरू कर देंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना? यह आपका एक गैर बहुत ही ज़्यादा गैर मुतवक्का किरदार हो जाएगा। अभी ये जो सरगोशी वाली हमने एग्जांपल ली, इसमें फिर भी हम ये कह देंगे कि यार चलो कोई बात नहीं, क्या पता इसको ना कोई बहुत ज़रूरी बात करनी हो, फिर भी इसने सरगोशी कर ली हो, तो है नॉर्मल ही, लेकिन इसको ऐसा करना नहीं चाहिए था, महफिल के आदाब के ख़िलाफ़ इसने बात की। लेकिन मैयत को देख के आप अगर बहुत ज़ोर ज़ोर से कह के मारना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली ये एक नॉर्मल बंदे की निशानी जो है वो नहीं है। तो ये आपका इंतहाई गैर मुतवक्का किरदार होगा और फौरी तौर पर लोग ये एज्यूम कर लेंगे कि आप एबनॉर्मल। अब कॉलमैन, बूचर और कॉल्सन ने एबनॉर्मल किरदार की कुछ निशानियाँ बताई थी, जिसमें से पहली निशानी थी किरदार फितरी अहलियत के मुताबिक जो है वो नशोनुमा नहीं पाता। किरदार फितरी अहलियत के मुताबिक नशोनुमा नहीं पाता। इसके अलावा इनमें तकमीले ज़ात की जो जुस्तजू होती है ना, वो नहीं होती। इसके अलावा ये जो होता है ना, जो भी काम करते हैं, ये कुछ भी करते हैं माशरती इक़दार के बरक्स करते हैं। मीन दैट जो भी माशरे में किया जा रहा होगा ना उसके बिल्कुल उल्ट करेंगे। और ज़ाती फ़ायदे के लिए क्या कर रहे होते हैं? ये ज़ाती फ़ायदे के लिए माशरे को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये चार उसने खामियाँ जो हैं कह लें, खामियाँ कह लें या खुसूसियात कह लें, उनकी बयान करती हैं। ज़ाती फ़ायदे के लिए नुकसान पहुँचा रहे होते हैं माशरे को। अब ये हमारे पॉइंट्स हो गए नॉर्मल और एबनॉर्मल किरदार के तस्वुर को वाज़ेह करने के लिए। ठीक है, तो इसमें से आप देख लें कि आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो फीडबैक दें और मुझसे पूछें मैम ये समझ में नहीं आया है, ये कुछ भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे ईजीली जो है वो पूछ सकते हैं। अब हमारा जो लास्ट इस सेशन का आप कह लें या इस लेक्चर का कह लें, लास्ट टॉपिक जो है वो है नॉर्मल अफराद की
खसूसियात। तो नॉर्मल अफराद की कुछ खसूसियात जो हैं वो माहिरीन ने बयान कर दी हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे कि नॉर्मल अफराद की खसूसियात क्या होती हैं। अपनी ज़ात से आगाह होता है, इसके अलावा अक्ली फ़ैसले करने के काबिल होता है, हकीकत पसंदाना रवैया रखता है, इस्तिकामत पाई जाती है किरदार में, खुद को ख़तरात से बचाने का, ठीक है, यानी कि कोई भी ख़तरा है तो ख़तरात से बचाने का हुनर जो है इसको आता है, समाजी तकाज़ों को पूरा करता है ऐसे तरीके से, खारजी दुनिया का अदराक जो है करता है वो भी ठीक से, इसके अलावा अपनी ज़रूरियात जो है वो मौजूद तरीके से पूरी करता है, मीन दर्द किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, इसके अलावा स्नाइपर का तामीरी अंदाज में इस्तेमाल करता है, ये शख्स जो होता है, नॉर्मल जो शख्स होता है, ये ना तो जज्बात को पत्थर बनाता है, ना ही जो है इनकी रूह में बह जाता है। अब कहने का मकसद ये है कि संभल के चलता है, इसको पता होता है कि इसने कहाँ पे जज्बात बहुत ज़्यादा शो करने हैं और कहाँ पे बहुत ज़्यादा जज्बात शो नहीं करने। अपनी ज़ात के अलावा जो है माशरे को भी फ़ायदा देता है, इसके अलावा क्या है, समाजी ग्रोह के साथ जो है वो ताल्लुकात रखता है और अच्छे ताल्लुकात रखता है, अपनी सलाहियतों का दुरुस्त अदराक करता है, और समाजी मकबूलियत का ख्वाहां होता है, और डेफिनेटली अपनी सलाहियतों की वजह से और अपने काम और अपनी लगन की वजह से जो है वो हासिल भी करता है, ठीक। तो अपने तमाम जितने भी उसके फ़राइज़ होते हैं उन्हें ऐसे तरीके से निभाता है, खुश उसलूबी से फ़राइज़ को खुश उसलूबी से निभाता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो खसूसियात हैं ये एक नॉर्मल फ़र्द में मौजूद होती हैं और एक नॉर्मल फ़र्द की खसूसियात हैं। अब जिस भी शख्स में ये सारी की सारी खसूसियात नहीं पाई जाएंगी तो वो शख्स क्या कहलाएगा, एबनॉर्मल कहलाएगा। इसके अलावा और भी जो भी वजाहतें हैं वो हम कर चुके हैं अपने लेक्चर में, गैर मुतवक्का किरदार है, नाअहली है, ज़ाती इज़्तिराब है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, नॉर्मल और एबनॉर्मल के तसव्वुर को वाज़ेह करने के लिए काफ़ी है। तो मेरे ख्याल से लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।